नमस्कार, मैं हूं नवीन। आप देख रहे हैं क्राइम टीवी हिंदी का एक और नया एपिसोड। सो लेट्स बिगिन। आपने बहुत सी घटना के बारे में सुना होगा, लेकिन ऐसी सच्ची घटना के बारे में बहुत ही कम सुना होगा जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस घटना में जितने भी पारिवारिक नाम है उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इस घटना में हम वास्तविक नामों की बजाय काल्पनिक नामों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद आपको घटना से अवगत कराना है, न कि किसी व्यक्ति को ऊंचा या नीचा दिखाना। यह घटना उत्तर प्रदेश के नोएडा में विसरक थाना क्षेत्र की है, जहाँ पर एक महिला वीमेन पावर लाइन नंबर 190 पर कॉल कर रही थी। भी वीमेन पावर लाइन उत्तर प्रदेश का सरकारी सेंटर जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अगर किसी महिला के साथ कोई छेड़खानी करता है तो वह इस नंबर पर कॉल करके सहायता ले सकती है। महिला फोन पर बोलती है कि पुलिस की तत्काल आवश्यकता है, बस आप जितनी जल्दी हो सके बस आप भेज दीजिए। पुलिस को सूचना मिलते ही 5 से 7 मिनट के पश्चात विसरक थाना क्षेत्र की इंचार्ज उषा चौहान अपने साथ पुलिसकर्मी को लेकर मौके पर पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचकर वह जो देखती हैं उसको देखकर हैरान रह जाती हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। एक कम उम्र की लड़की जिसकी उम्र 14 या 15 साल है, उसका पेट सामान्य से ज्यादा बड़ा है, जिसको देखकर वह महिला भी परेशान हो जाती है, क्योंकि उस बच्ची की माँ उसके घर पर झाड़ू पोंछा लगाने का काम करती थी। कई दिनों के बाद जब वह महिला अचानक से उस बच्ची को देखती है तो वह वीमेन पावर लाइन पर फोन कर देती है। इसके बाद थाना इंचार्ज उस बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। जो शंका सभी के मन में थी, अस्पताल में वही सुनने को मिलता है जो अनुमान लगाया जा रहा था, क्योंकि वह बच्ची लगभग 3 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। इसके बाद जब उस बच्ची से पूछा जाता है कि बेटी आपका यह पेट इतना बड़ा कैसे हो गया, तो वह बच्ची कुछ भी जवाब नहीं देती है। लेकिन जब उसे प्यार से समझाकर बार बार पूछा जाता है तो वह बिखर जाती है और बताती है कि उसका जो छोटा भाई है जिसका नाम रवि है, उसने ऐसा किया है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि अबोली जो 8वीं क्लास में पढ़ती है और उसका एक छोटा भाई है रवि जो 6वीं क्लास में पढ़ता है। रवि उसकी बहन अबोली से लगभग 2.5-3 साल छोटा होता है। लॉकडाउन का समय होता है। उस समय जो लोग डेली कमाकर अपना गुजारा करते थे उनके लिए बैठकर खाना मुश्किल था, जिसकी वजह से अबोली और रवि के माता पिता अपनी जीविका चलाने के लिए घर से बाहर चले जाते थे। तभी ये दोनों बच्चे घर पर अकेले रह जाते हैं। इसी बीच ये दोनों न जाने मोबाइल पर क्या देख लेते हैं, पता नहीं इनको ऐसा क्या सूझता है जिसकी वजह से ये आपस में संबंध बना लेते हैं। इसके बाद ये दोनों बार बार ऐसा डेली करते थे, क्योंकि ऐसा करना इनको अच्छा लगता था। उनको घर में कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, क्योंकि उनके माँ बाप रोजाना अपने काम पर यानी कि मजदूरी करने चले जाते थे। इन दोनों बच्चों को इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं और इस बच्ची को पता ही नहीं चलता है कि वह गर्भवती हो गई है। जब थाना अध्यक्ष उस लड़की से पूछती है कि तुमने यह पाप किया, तो वह बच्ची कहती है कि मुझे पता ही नहीं था कि यह पाप है, क्योंकि उस समय दोनों बच्चे नाबालिग होते हैं। लेकिन पुलिस रवि के खिलाफ सुसंगत धारा में विलुप्त होने का मुकदमा दर्ज करती है और उसको बाल सुधार गृह भेज देती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो बच्ची को प्रेग्नेंट होने की थी, क्योंकि बच्ची के पेट में पल रहे बच्चे को गर्भपात कराया जाए या फिर उसे पलने दिया जाए। यदि उस बच्ची को पलने दिया जाए तो सामाजिक स्तर पर गलत हो जाएगा। इसके साथ साथ एक बड़ी समस्या और थी कि अगर बच्ची का गर्भपात कराया जाए तो कम उम्र होने के कारण बच्ची की सेहत को खतरा भी हो सकता था। बच्ची के माँ बाप के पास ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि 20 दिन बाद गर्भपात करना बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इससे लड़की की जान जाने का भी खतरा था और गर्भपात करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेना भी जरूरी था। जब उस बच्ची के माँ बाप से पूछा गया तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। फिर पुलिस ने बताया कि बच्ची का अल्ट्रासाउंड कराया जाए, जिससे और जानकारी मिल सके। इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई कि बच्ची का गर्भपात किया गया या बच्चे को पलने दिया, लेकिन यहाँ पर इस घटना को बताने का मकसद यही है कि ऐसा घोर पाप कहीं और ना हो। जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो रूह कांप जाती है। इन मामलों में माँ बाप तो अक्सर अनजान होते हैं, लेकिन उनकी भी गलती होती है कि बच्चों को मोबाइल देकर अकेले छोड़ देना और इसके बाद चेक नहीं करना कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चों को अच्छे माहौल और अच्छी संगति में रखना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़ों से भी तेज होते जा रहे हैं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो और नई चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि जब भी हम ऐसा काम करें तो बच्चों के सामने ना करें, क्योंकि ऐसा ना सोचें कि बच्चा छोटा है, यह कुछ नहीं जानता। माना वो कुछ नहीं जानता, लेकिन जानने की कोशिश करता है। अंत में इस घटना को सुनकर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली ऐसी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना कर सकें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।